हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसपीसी अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, जून 21 को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा रीटेस्ट के लिए परीक्षा की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? ए 180 मिनट, बी 150 मिनट, सी 195 मिनट, डी 210 मिनट। आंसर हो जाएगा सी 195 मिनट। आंसर हो जाएगा 195 मिनट। मुख्य बिंदु देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने परीक्षा की अवधि को 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है ताकि उम्मीदवार प्रशासनिक औपचारिकताओं के कारण समय की कमी महसूस न हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में बिजली बिलों में वृद्धि का मुख्य कारण पीपीएसी में की गई वृद्धि है। पीपीएसी का पूर्ण रूप क्या है? ए फ्यूल एंड पावर परचेजिंग एडजस्टमेंट सरचार्ज, बी जो है पीरियोडिक पावर ऑफ असेसमेंट चार्ज, सी जो है कि पब्लिक पावर ऑफ एलोकेशन कास्ट, डी जो है कि प्राइम पावर ऑफ एडजस्टमेंट कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फ्यूल एंड पावर परचेजिंग एडजस्टमेंट सरचार्ज। आंसर हो जाएगा फ्यूल एंड पावर परचेजिंग एडजस्टमेंट सरचार्ज। मुख्य बिंदु देखते हैं। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने बिजली वितरण कंपनियों को ईंधन और बिजली खरीद समायोजन उधारी पीपीएसी के माध्यम से उच्च खरीद लागत वसूलने की अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 25 में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में भारतीय एयरलाइंस की हिस्सेदारी कितनी बढ़कर हो गई है? ए 38%, बी 46%, डी 54%, डी 60%। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 46%। आंसर हो जाएगा 46%। मुख्य बिंदु देखते हैं। एक दशक में भारतीय एयरलाइंस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार हिस्सेदारी लगभग 8% के अंक की वृद्धि हुई है, जो अब तक 46% तक पहुंच गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए प्रश्न पुस्तकों में रफ वर्क पेजों की संख्या कितनी कर दी गई है? ए 2, बी 3 पेज, सी 5 पेज, डी जो 4 पेज। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4 पेज। आंसर है 4 पेज। मुख्य बिंदु देखते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए एनटीए ने रफ वर्क के लिए उपलब्ध स्थान को दोगुना कर दिया है, जिससे अब दो के बजाय 4 पेज मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2026 में आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त विश्वास सर्वेक्षण सीसीएस के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति सूचकांक सीएसआई में क्रमशः कितनी गिरावट दर्ज की गई है? ए 5.3 और 7.4 अंक, बी 4.2 और 6.1% अंक, सी हो जाएगा 6.5 और 8.0 अंक, डी जो है 3.1 और 5.5 अंक। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 5.3 और 7.4 अंक। आंसर हो जाएगा 5.3 और 7.4 अंक। मुख्य बिंदु देखते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ता विश्वास में गिरावट देखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए V2X संचार के लिए किस रेडियो स्पेक्ट्रम बैंड को लाइसेंस मुक्त डेलिसेंसेड किया गया है? ए 77 से 88 गीगाहर्ट्ज, बी 5.9 गीगाहर्ट्ज, सी जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज, डी जो है 60 गीगाहर्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5.9 गीगाहर्ट्ज। आंसर जो 5.9 गीगाहर्ट्ज। मुख्य बिंदु देखते हैं। डीओटी ने 5.9 गीगाहर्ट्ज बैंड को V2X संचार के लिए मुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस 19 वर्षीय छात्र को जिसने सीबीएसई की मार्किंग सिस्टम की खामियों को उजागर किया था, आईआईटी कानपुर ने एक इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया है? ए डेविड विल्सन, बी राहुल राणा,
सी निसर्ग अधिकारी, डी जो है कि असीम रहमान। आंसर हो जाएगा सी यानी कि निसर्ग अधिकारी। आंसर हो जाएगा निसर्ग अधिकारी। मुख्य बिंदु देखते हैं, निसर्ग अधिकारी को आईआईटी कानपुर ने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ईवीएम को कितने दिनों तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखना अनिवार्य है? ये 30 दिन, 20 दिन, सी 15 दिन, डी 45 दिन। आंसर हो जाएगा डी यानी 45 दिन। आंसर हो जाएगा 45 दिन। मुख्य बिंदु देखते हैं, ईवीएम और वीवीपैट को चुनाव याचिका के 45 दिनों की समय सीमा तक सुरक्षित रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SCTIMST में निर्देशक पद के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा क्या है? ए 60 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 55 वर्ष, डी 62 वर्ष। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 60 वर्ष। आंसर जो है ए 60 वर्ष। मुख्य बिंदु देखते हैं, 1 जनवरी 2026 को उम्मीदवार की आयु 60 वर्ष से अधिकतम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस बोर्ड की कक्षा 12 की पुनर्मूल्यांकन पोर्टल को फिर से खोलने के निर्देश देने से इनकार कर दिया है? ए ICSE, बी CBSE, सी जो NIOS, डी जो कि राज्य बोर्ड। आंसर हो जाएगा बी CBSE। आंसर हो जाएगा CBSE। मुख्य बिंदु देखते हैं, अदालत ने कहा कि पोर्टल खोलने से परिणाम में देरी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस तीर्थ यात्रा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है? ए केदारनाथ यात्रा, बी चारधाम यात्रा, सी अमरनाथ यात्रा, डी वैष्णो देवी यात्रा। आंसर हो जाएगा सी यानी कि अमरनाथ यात्रा। आंसर हो जाएगा अमरनाथ यात्रा। मुख्य बिंदु देखते हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए ड्रोन निगरानी सहित सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की साइबर क्राइम पुलिस ने स्कूली छात्राओं और शिक्षकों की डिप फेक तस्वीरें बनाने के मामले में जांच शुरू की है? ए दिल्ली, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी जो है कि असम। आंसर हो जाएगा डी यानी कि असम। आंसर हो जाएगा असम। मुख्य बिंदु देखते हैं, गुवाहाटी के 2 निजी स्कूलों में जुड़ा मामला सामने आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़क दुर्घटनाओं पर एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दोपहिया सवारों की मृत्यु के कितने प्रतिशत मामलों को अच्छी गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनकर टाला जा सकता है? ए 40% से अधिक, बी 25% से कम, सी 10%, डी जो है कि 60%। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 40%। आंसर हो जाएगा 40% से अधिक। मुख्य बिंदु देखते हैं, रिपोर्ट में हेलमेट उचित उपयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली शिक्षा निर्देशालय DOE और NIOS प्रोजेक्ट का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए कर रहा है? ए केवल विज्ञापन बढ़ाने के लिए, बी जो है कमजोर छात्रों को स्कूल छोड़ने यानी ड्रॉप से रोकने के लिए, सी जो है खेल प्रशिक्षण के लिए, डी जो है शिक्षकों की भर्ती के लिए। आंसर हो जाएगा बी यानी कि कमज़ोर छात्रों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए। अगला आंसर हो जाएगा कमज़ोर छात्रों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए। मुख्य बिंदु देखते हैं, NIOS छात्रों को शिक्षा पूरी करने में सहायता का माध्यम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर मेट्रो फेज़ 2 में डिजाइन और निर्माण के लिए आमंत्रित बोलियों का अनुमानित मूल्य क्या है? ए 500 करोड़ रुपये, बी 850.50 करोड़ रुपये, सी जो है 1160.26 करोड़ रुपये, डी जो है कि 2000 करोड़ रुपये। आंसर हो जाएगा सी यानी कि आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1160.26 करोड़ रुपये। आंसर हो जाएगा 1160.26 करोड़ रुपये। मुख्य बिंदु देखते हैं, फेज 2 के लिए लगभग 1160.26 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ICMR ने साइंटिफिक डी मेडिकल्स के कितने पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? ए 0.5, बी 10%,
बी जो है कि 0.1, डी जो है कि 0.1, 0.2। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 0.2। आंसर 0.2। मुख्य बिंदु देखते हैं। ICMR ने वैज्ञानिक डी के 2 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण भारत में किस संस्था द्वारा नियमित रूप से संचालित किया जाता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI, बी नीति आयोग, सी जो है वित्त मंत्रालय, डी जो है सेबी। आंसर हो जाएगा ए भारतीय रिजर्व बैंक का RBI। आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI। मुख्य बिंदु देखते हैं। RBI 1 दशक से अधिक समय से CCS का संचालन कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा रीटेस्ट किस तारीख को आयोजित की जाएगी? ए 15 जून, बी 21 जून, सी जो है 30 जून, डी जो है कि 1 जुलाई। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 21 जून। आंसर हो जाएगा 21 जून। मुख्य बिंदु देखते हैं। पुनः परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरसंचार विभाग ने ऑटोमोबाइल रडार सिस्टम के लिए किस फ्रीक्वेंसी बैंड को लाइसेंसिंग मुक्त किया है? ए 5.9 गीगाहर्ट, बी जो है 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट, सी जो है 77 से 81 गीगाहर्ट, डी जो है कि 10 से 12 गीगाहर्ट। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 77 से 81 गीगाहर्ट। आंसर हो 77 से 81 गीगाहर्ट। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह बैंड सड़क सुरक्षा और टकसाल रोधी प्रणालियों के लिए मुक्त किया गया है। अलग क्वेश्चन देखते हैं। सड़क सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार सीट बेल्ट के उपयोग से कार सवारों की कितनी मौतों को रोका जा सकता है? ए केवल 10, बी 1/3, सी जो है कि लगभग 75%, डी जो है कि लगभग आधी। आंसर हो जाएगा डी यानी लगभग आधी। आंसर हो जाएगा लगभग आधी। मुख्य बिंदु देखते हैं। कार दुर्घटना में होने वाली लगभग आधी मौतों को सीट बेल्ट लगाकर रोका जा सकता है।